बगदाद की कदीम गलियों में जहां सुबह की अजान के साथ महल्ले की रौनकें बिखरती थीं, एक खुशहाल ताजिर ज़ैनुल आबिदीन अपने कारोबार के साथ साथ अपनी दीनी और इखलाकी ज़िंदगी की भी कदर करता था। उसकी दुकान शहर के सबसे मोतबर ताजिरों में शुमार होती थी और लोग उसकी ईमानदारी और सखावत के किस्से दूर दूर तक सुनाते थे। ज़ैनुल आबिदीन हर सुबह फज्र के बाद वुज़ू करके अल्लाह का शुक्र अदा करता और दुकान खोलता। उसकी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान की कैफियत एक बहती हुई नदी की मानंद थी, लेकिन उसके दिल में एक खला था, एक शरीके हयात की कमी जो उसकी खुशियों में शामिल हो और घर को ज़िंदगी बख्शे। ज़ैनुल आबिदीन की तलाश एक ऐसे शरीके हयात की थी जो दीनदार और शुक्रगुजार हो, और ये तलाश उसे करीब के एक कस्बे में ले गई जहां उसने सैयदा फातिमा के बारे में सुना। फातिमा की शोहरत ना सिर्फ उसके हुस्न की वजह से थी, बल्कि उसकी सादगी और घरदारी के लिए भी थी। ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी फैमिली के साथ उनके वालिदैन से शादी के लिए बात की और खुशदिली से उन्होंने इजाज़त दे दी। शादी धूमधाम से हुई और फातिमा ज़ैनुल आबिदीन की बीवी बनकर उसके बड़े घर में दाखिल हुई। शुरू के दिन सब कुछ शीशे की तरह शफ़ाफ और मीठे थे। ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी बीवी को हर आसाइश फराहम की, बेहतरीन कपड़े, कीमती जेवरात और आरामदेह जिंदगी। घर में खादिमान की फौज थी, लिहाजा फातिमा को कभी भी हाथ बटाने की जरूरत नहीं पड़ी। ज़ैनुल आबिदीन काम से थकन करके घर आता तो फातिमा की मौजूदगी उसकी थकन दूर कर देती। वो उसे करीब बैठाकर दिन भर की बातें करता, अल्लाह का शुक्र अदा करता और सोचता कि अल्लाह ने उसे कैसी नेक और खूबसूरत बीवी दी है। लेकिन वक्त के साथ ज़ैनुल आबिदीन ने महसूस किया कि फातिमा की मुस्कुराहट में पहले जैसा सुकून नहीं रहा। वो जो पहले छोटी छोटी बातों में खुश होती थी, अब हर चीज़ पर नापसंदीदगी जाहिर करती थी। अगर ज़ैनुल आबिदीन शहर का कीमती अत्र लाता तो फातिमा बस मुस्कुराती और कहती कि ये अच्छा है, मगर मेरी एक दोस्त के शौहर तो मिस्र से भी नायाब अत्र मंगवाते हैं। अगर वो शाम की चाय के साथ लजीज पकवान लाता तो फातिमा एक लुकमा चख कर कहती कि ये जायका दूसरे बड़े बावर्चियों के पकवान की मानंद नहीं है। हर बात में शुक्र कम और शिकायत ज़्यादा नजर आ रही थी। ज़ैनुल आबिदीन ने खुद को मुजरिम महसूस किया और सोचा शायद मैं अपनी बीवी को खुश रखने में नाकाम हूँ। इस ख्याल से उसने और ज़्यादा मेहनत की, घर को मज़ीद खूबसूरत बनाया, खादमान की तादाद बढ़ाई और हर रोज़ नया तोहफ़ा देना अपना मामूल बनाया। मगर फातिमा की नाशुक्री एक ऐसी आग थी जो हर नेमत को राख कर देती। एक शाम जब ज़ैनुल आबिदीन घर वापस आया तो फातिमा गमगीन बैठा थी। उसने नरमी से पूछा, मेरी जान, आज तुम्हें उदास देखकर दिल नहीं लगा, क्या मैंने कोई खता की? फातिमा ने सर दाह भरी और खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, मैं बस ये देख रही थी कि सामने वाले हाकिम साहब का घर छोटा है, लेकिन वहाँ की बीवी खुश है, और मैं जिसके पास सब कुछ है, दिल में सुकून नहीं। ज़ैनुल आबिदीन हैरान रह गया और कहा, फातिमा, सुकून तो अल्लाह का शुक्र अदा करने में है। हमारे पास सेहत, दौलत और एक दूसरे का साथ है। हमें हर लम्हा शुक्रगुजार होना चाहिए। लेकिन फातिमा ने नापसंदीदगी का इजहार किया। शुक्र क्या फ़ायदा, आपकी मसरूफियात की वजह से मुझे वक्त नहीं मिलता। दूसरे ताजरों की बीवियां बागान में वक्त गुजारते हैं और उनके शौहर उनके साथ होते हैं, और आप सुबह जाते हैं और रात को थके हारे वापस आते हैं। जेवरात और कपड़े मेरी तन्हाई दूर नहीं कर सकते। ज़ैनुल आबिदीन का दिल टूट गया। वो दिन रात अपनी बीवी के लिए सब कुछ कर रहा था और अब वो उसे अपने मेहनत का ताना दे रही थी। इस रात ज़ैनुल आबिदीन को नींद ना आई। वो घर के सहन में टहलता रहा, गुजरे दिनों को याद करता रहा और अल्लाह से दुआ करता रहा कि फातिमा के दिल से नाशुक्री का ये कांटा निकल जाए। सुबह की आज़ान के बाद ज़ैनुल आबिदीन ने फैसला किया कि आज वो दुकान नहीं जाएगा, बल्कि पूरा दिन अपनी बीवी के साथ गुजारेगा और गिले शिकवे दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो देखा कि फातिमा तैयार होकर बैठी है, मगर खुशी उसके जज्बात में नहीं, बल्कि एक छोटी बहन की मौजूदगी की वजह से थी। ज़ैनुल आबिदीन ने समझा कि उसके दिल की कैफियत बदल चुकी है, और उस दिन के वाक़यात के बाद वो पहली बार ये महसूस करता है कि फातिमा की नाशुक्री एक ऐसा बीज है जो शायद बहुत बड़ा दरख्त बनने वाला है, जिसकी जड़ें हसद और लालच से मजबूत होंगी और वो उनके खुशहाल रिश्ते को ख़त्म करने की ताकत रखती है। वक्त गुजरने के साथ साथ फातिमा के दिल में पनपने वाली बेचैनी अब सिर्फ एक एहसास नहीं रही थी, बल्कि एक मुस्तकिल कैफियत बन चुकी थी। वो जिस घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करती थी, अब उसी घर की दीवारें उसे तंग महसूस होने लगीं।
वो आईने के सामने खड़ी होकर अपने जेवरात को देखती, मगर अब उनमें वो कशिश ना रही थी जो पहले दिनों में थी। हर नेमत उसकी नज़र में कमतर होती जा रही थी, और इस कमी की असल वजह बाहर की दुनिया थी, वो दुनिया जिसमें दूसरों की चमक दमक उसे अंधा कर रही थी। फातिमा की मुलाकातें अब ज्यादातर उन औरतों से होने लगीं जिनके शौहर अमीर ताजिर या दरबारी अहलकार थे। उनकी महफिलों में बातें कम और मुकाबला ज्यादा होता था। कोई अपने नए महल का जिक्र करती, कोई गैर मुल्की कपड़ों का, और कोई अपने शौहर की फयाजी के किस्से सुनाती। फातिमा खामोशी से सुनती रहती, मगर उसके दिल में हसरत की एक आग सुलगने लगती। वो सोचती कि अगर वो सब कुछ पा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? क्या मेरा शौहर मुझसे कम मोहब्बत करता है, या वो इतना काबिल ही नहीं? अब वो बातें जो पहले दिल में ही रहती थीं जुबान पर आने लगीं। फातिमा अक्सर ज़ैनुल आबिदीन से शिकवा करने लगी। कभी कहती कि आप मुझे वक्त नहीं देते, कभी कहती कि आपकी कमाई मेरे ख्वाबों के लिए नाकाफ़ी है। ज़ैनुल आबिदीन हर बार तहम्मुल से सुनता, समझाने की कोशिश करता और यही कहता कि अल्लाह ने जो दिया है वही बेहतर है, मगर फातिमा के कानों पर जैसे जूं तक न रेंगती। उसके लिए अब शुक्र एक पुराना लफ्ज़ बन चुका था जिसमें कोई कशिश बाकी न रही थी। एक दिन फातिमा ने साफ अल्फाज में कहा, मैं इस जिंदगी से मुतमईन नहीं हूँ। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरी दुनिया बदल जाएगी, मगर यहाँ तो सब कुछ वैसा ही है। ज़ैनुल आबिदीन ये सुनकर खामोश हो गया। वो जानता था कि बहस से बात नहीं बनेगी। उसने बस इतना कहा, फातिमा, सुकून बाहर नहीं, दिल के अंदर होता है। मगर फातिमा के दिल का सुकून अब हसद की नज़र हो चुका था। इसी दौरान ज़ैनुल आबिदीन ने महसूस किया कि उसके घर का माहौल बदल चुका है। जहाँ पहले मोहब्बत और नरमी थी, अब वहाँ शिकायत और तलखी ने जगह ले ली थी। खाने की मेज़ पर खामोशी छाई रहती, और अगर बात होती भी तो वो किसी न किसी शिकवे पर ख़त्म होती। फातिमा अब उसकी मेहनत को कद्र की निगाह से नहीं देखती थी, बल्कि उसे अपनी महरूमी की वजह समझने लगी थी। एक शाम फातिमा अपनी एक करीबी सहेली के घर से लौटी तो उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी। उसने आते ही कहा, आज मैंने देखा कि एक औरत अपने शौहर के साथ कितनी खुश है, क्योंकि उसके शौहर ने उसके लिए नया घर खरीदा है। ज़ैनुल आबिदीन ने नरमी से जवाब दिया, हर किसी की आजमाइश मुख्तलिफ होती है। मगर फातिमा ने तलखी से कहा, आप हमेशा यही कहते हैं, आप कभी कुछ बड़ा करने का नहीं सोचते। ये वो लम्हा था जब ज़ैनुल आबिदीन के दिल में पहली बार एक डर ने जन्म लिया। उसे एहसास हुआ कि फातिमा की ख्वाहिशात अब हद से बढ़ रही हैं, और वो किसी एक चीज़ पर रुकने वाली नहीं। आज नया घर, कल शायद कोई और तकाजा। वो समझ गया कि ये आग अगर ना बुझाई गई तो सब कुछ जला डालेगी। फातिमा की बेचैनी अब इस कदर बढ़ चुकी थी कि वो रातों को भी चैन से नहीं सोती थी। वो ख्वाबों में महल देखती, बड़ी जिंदगी के मनाजिर देखती, और सुबह उठकर अपनी हकीकत से टकरा जाती। यही टकराव उसके मिजाज को मजीद तल्ख बना देता। वो अपने नसीब को कोसने लगी और दिल ही दिल में ज़ैनुल आबिदीन को अपनी महरूमी का जिम्मेदार ठहराने लगी। ज़ैनुल आबिदीन इस सब के बावजूद सब्र का दामन थामे रहा। वो हर रात दुआ करता कि अल्लाह फातिमा के दिल को सुकून दे और उसे शुक्र की नेमत अता करे, मगर उसकी दुआओं के असरात अभी जाहिर नहीं हो रहे थे। नाशुक्री का बीज अब एक नन्हे पौधे से निकलकर एक कांटेदार झाड़ी बनने लगा था, जो उनके रिश्ते को आहिस्ता आहिस्ता जख्मी कर रहा था। एक दिन फातिमा ने फैसलाकुन अंदाज में कहा, अगर मेरी जिंदगी में तब्दीली नहीं आई तो मैं इस रिश्ते पर नजरसानी करूंगी। ये अल्फाज ज़ैनुल आबिदीन के लिए बिजली बनकर गिरे। वो जान गया कि मामला अब सिर्फ ख्वाहिशात का नहीं रहा, बल्कि रिश्ते के वजूद का सवाल बन चुका है। एक्ट 2 इसी लम्हे पर ख़त्म होता है जहां ख्वाहिशात की आग पूरी शिद्दत से भड़क चुकी थी और एक बड़े तूफान का पेश खैमा बन चुकी थी। अहमद और सुमैरा के दरमियान पैदा होने वाला फासला अब ज्यादा वाज़िल और दर्दनाक हो चुका था। सुमैरा की ख्वाहिशात की आग ने उनके दिल की दीवारों को जला दिया था, और अहमद की खामोश कुर्बानी अब उनके दिल पर बोझ बन चुकी थी। सुमैरा के हर नापसंदीदा लफाज ने अहमद के दिल में दर्द के खराश छोड़े, और वो हर बार अपने अंदर के सब्र को जमा करके घर के सुकून को बचाने की कोशिश करता रहा। ताहम सुमैरा की नाफरमानी और उसकी बढ़ती हुई तलब ने उनके रिश्ते में एक इन्हितात का आगाज कर दिया था। एक शाम अहमद ने शाम के वक्त फजर के बाद की तरह अपने दिल में दुआ की कि अल्लाह सुमैरा के दिल को हिदायत दे और उसके अंदर की नाफरमानी का जहर खत्म हो जाए। लेकिन इस बार उसकी दुआ में एक और एहसास भी शामिल था, एक तरह की तन्हाई और बेबसी, कि शायद ये रिश्ता पहले जैसा न रह सके। सुमैरा का रवैया रोज बरोज बदल रहा था।
वो हर चीज़ को तनकीद का मौजू बनाती, चाहे वो घर का माहौल हो या अहमद की छोटी छोटी कोशिशें। उसके गालों पर शोख की चमक पहले जैसी ना रही थी और उसकी नज़रों में तलखी और उकताहट छा गई थी। उसकी नज़र में वो हर चीज़ नाकिस और अधूरी थी, चाहे वो अहमद की मोहब्बत हो या उसके घर की सफाई। अहमद ने उसकी हर शिकायत का जवाब देने की कोशिश की, अपनी मोहब्बत और सब्र का मुजाहरा किया, मगर हर कोशिश पर सुमेरा का दिल और ज़्यादा सख्त होता गया। वो हर बार उसके दिल के जख्म पर नमक छिड़कती और अहमद की खामोश कुर्बानी को बेवक़्त समझती। एक दिन सुमेरा ने साफ कह दिया कि वो अपने वालिदैन के घर वापस जा रही है। उसने कहा कि जब तक उसके लिए नया घर नहीं बनाया जाता वो वापस नहीं आएगी। अहमद ने उसके कदमों को रोकने की पूरी कोशिश की, उसकी निगाहों में भी आंसू थे, मगर सुमेरा ने ना सुना और ना किसी की हमदर्दी को अहमियत दी। उसके जाने के बाद घर में एक खामोशी छा गई। हर कमरा जो कभी खुशी से भरा हुआ था अब सुनसान और खाली महसूस होता। अहमद ने पहली बार महसूस किया कि सुमेरा की नाफरमानी ने उसकी रूह के अंदर भी खालीपन पैदा कर दिया है। अहमद की ज़िंदगी अब मुकम्मल तौर पर सुकून से खाली हो गई थी। उसने अपने कारोबार में भी दिल नहीं लगाया, सिर्फ नाम के लिए काम कर रहा था। हर रोज़ वो घर से निकलता और शाम को थका हुआ वापस आता। उसके दिल में एक तरह की खालीपन, दर्द और तन्हाई के साथ वो गुजर रहा था। उसका हर अमल अब महज एक रस्म या रट बन चुका था। इस दौरान सुमेरा की तरफ से कोई खबर नहीं आ रही थी और उसकी जुस्तजू और बेसब्री बढ़ती जा रही थी। वो हर वक्त ये सोचता कि शायद सुमेरा ने उसकी मोहब्बत और कुर्बानी की कदर नहीं की। वक्त गुजरता गया और सुमेरा के वालिदैन के घर में भी उसकी जंग आलूद तवक्को और नाफरमानी ने माहौल को कशीदा कर दिया। उसकी वालिदा और वालिद उसकी नाफरमानी को समझाने की कोशिश करते, लेकिन सुमेरा की आंखें सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर मरकूज थीं। वो रोज़ाना अपने दिल में ये सोचती कि अहमद कभी नहीं समझेगा कि उसकी खुशी क्या है और ये कि वो हर हाल में अपने लिए नया घर चाहती है। लेकिन इस वक्त सुमेरा के दिल में पहली बार एहसास हुआ कि उसकी ज़िद ने सिर्फ उसके रिश्ते को नहीं बल्कि अहमद की रूह को भी ज़ख्मी किया है। अहमद की तन्हाई में एक दिन उसका बचपन का दोस्त फारूक आया। फारूक ने उसकी हालत देखी और कहा कि दोस्त, तुमने अपनी ज़िंदगी को एक औरत की ज़िद और ख्वाहिशात के लिए क्यों कुर्बान कर दिया? तुम वही अहमद हो जो हमेशा मेहनत, शुक्रगुजारी और ईमानदारी के लिए मशहूर था। तुमने अपने दिल के सुकून को कुर्बान कर दिया और अब अपने आप को खाली और बेजान महसूस कर रहे हो। फारूक के अल्फाज ने अहमद के दिल पर गहरा असर डाला। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी अभी भी उसके काबू में है और वो अपनी पहचान और खुशी के लिए दोबारा कोशिश कर सकता है। इसी दौरान सुमेरा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसकी ज़िद और नाफरमानी ने न सिर्फ उसका रिश्ता ख़राब किया बल्कि अहमद की ज़िंदगी में भी खालीपन और दर्द पैदा कर दिया। उसने अपने वालिदैन से कहा कि वो जो चाहती थी वो हासिल नहीं कर सकती थी और इस हकीकत ने उसके दिल में पछतावे का तूफान बर्पा कर दिया। सुमेरा ने अपनी गलतियों की सज़ा के तौर पर अपने आप को एक कैद में बंद कर लिया। उसने अपने कीमती जेवरात और कपड़े एक संदूक में डाल दिए और मुकम्मल सादगी इख्तियार कर ली। वो हर वक्त नमाज और दुआ में मसरूफ़ रहती और ख़ास तौर पर अहमद के लिए दुआ करती कि अल्लाह उसके दिल में सुकून और खुशी वापस लाए। अहमद की ज़िंदगी ने दोबारा रफ्तार पकड़ी, लेकिन उसके दिल के दरवाजे मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके थे। उसने अपनी मेहनत और कारोबार पर तवज्जो देना शुरू की और अपने दिल को गुजरी हुई ज़िंदगी से अलग कर दिया। उसकी आंखों की रोशनी वापस आई, लेकिन अब वो एक नया इंसान बन चुका था जो माजी के दुख और नाफरमानी को अपने अंदर दफन कर चुका था। उसे अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत, एहसासात और शुक्रगुजारी की नई अहमियत का इदराक हुआ। इसी दौरान एक दिन शहर में एक खतरनाक आफत आ गई। टिड्डियों की बड़ी फौज करीबी इलाकों की फसलों को तबाह कर रही थी और सुमेरा के वालिदैन का शहर भी खतरे में था। अहमद ने फौरन अपना दिल, अपने जज्बात और माजी की तलखियों को पीछे छोड़कर वहां पहुंचने का फैसला किया। उसने अपनी दुकान के मुलाजिमीन को हिदायत दी कि तमाम अनाज, गंदम और दीगर ज़रूरी अशिया लेकर सुमेरा के वालिदैन के इलाके की तरफ रवाना हों। शब के अंधेरों में अहमद और उसके साथी रवाना हुए। अहमद के दिल में सिर्फ एक मकसद था, जिंदगी बचाना और अपनी इंसानियत का फ़र्ज अदा करना। जब वो वहां पहुंचे तो देखते हैं कि सुमेरा के वालिद दिल का दौरा पड़ने के करीब थे। अहमद ने फौरन फारूक की मदद से उनका इलाज किया और हालात को काबू में किया। उसने अपनी ज़िंदगी के दर्द, अपनी नाराज़ बीवी की बेहिसी और माजी की तलखियां सब भुलाकर सिर्फ एक काम किया, ज़िंदगी बचाई। सुमेरा ने अहमद की कुर्बानी और नेक नियति को देखा तो उसके दिल में पहली बार एहसास और नदामत पैदा हुई। वो रो पड़ी और उसके दिल में पछतावे का तूफान आया। उसने अपनी गलतियों को महसूस किया और अहमद के कदमों में सर रखकर माफ़ी मांगी। अहमद ने उसकी आंखों में देखा, उसकी मुखलिसी को समझा और कहा कि अल्लाह ने तुम्हारा पछतावा कबूल कर लिया है। उस रात दोनों दिल एक बार फिर से जुड़ गए।
ये एक्ट हमें ये सबक देता है कि चाहे नाफरमानी, जिद और ख्वाहिशात इंसान के रिश्तों को तबाह कर दें, लेकिन सच्ची कुर्बानी, माफ़ी और नेक नियति हमेशा इंसानियत और मोहब्बत की जीत का रास्ता बनाती है। एक्ट 4। सुबह की रोशनी ने आहिस्ता आहिस्ता शहर के हर गोशे में फैलना शुरू किया। ताहम अहमद के दिल में एक गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। वो बिस्तर पर बैठा रहा, हर लम्हा सुमेरा की यादों में डूबा रहा और हर तस्वीर में उसकी नाफरमानी की छाप महसूस करता रहा। उसकी जिंदगी जो कभी रोशन और उम्मीद से भरी हुई थी, अब एक बेरब्त सुनसान राह पर थी। कारोबार के उमूर भी बेरंग और बेजान महसूस होने लगे थे। हर सौदे की टक्कर, हर खरीदार की बात और हर सौदागर की हंसी अहमद के कानों में शोर की बजाय खालीपन और खला की सदाएं पैदा कर रही थीं। वो जानता था कि सुमेरा की नाराज़गी और अपनी अदम तवज्जुही के सबब उसका दिल टूट गया है, मगर उसकी ज़िंदगी की असल तकलीफ़ ये थी कि उसने अपनी मोहब्बत के सच्चे असर को भुला दिया था। अहमद ने सोचा कि शायद वक्त के साथ वो उसे भूल जाएगा, मगर हर शाम के साथ सुमेरा की यादें ज़्यादा शदीद हो जाती थीं। एक दिन अहमद ने फैसला किया कि वो अपने दिल की भड़कती हुई आग को कुछ मुस्बत काम में ढालेगा। उसने सब मुलाजमीन को जमा किया और शहर के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाने और इमदाद का मंसूबा बनाया। अहमद का दिल चाह रहा था कि वो अपनी मोहब्बत और अताशुदा दौलत को दूसरों की खुशियों में लगाए, ताकि कम से कम दिल की तन्हाई में कुछ सुकून हासिल हो। लेकिन जैसे ही वो इमदादी सामान लेकर शहर के गरीब इलाकों में पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि ये काम दिल के सुकून का आर्जी इलाज है। असल जख्म सुमेरा की जुदाई से पैदा हुआ था। सुमेरा भी अपने वालिदैन के घर में दिन रात इस पछतावे में मुब्तला रहती थी। वो अब अपने अंदर के गुरूर और नाफरमानी को देख रही थी और हर लम्हा उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे। उसे हर लम्हा अहमद के दिए हुए प्यार, कुर्बानी और हुस्ने सुलूक की याद आ रही थी। वो जानती थी कि वो अपने गुरूर के बायस ना सिर्फ अहमद के दिल को ज़ख्मी कर चुकी है, बल्कि अपने ख़ानदान के वक़ार और मोहब्बत को भी कमज़ोर कर चुकी है। हर बार जब वो अहमद का ख्याल करती, उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती और सांस रुकने लगती। सुमेरा ने अपनी बहन जोया से कहा कि वो चाहती है कि अहमद तक पहुंचे, चाहे इसके लिए उसे सब कुछ कुर्बान करना पड़े। जोया ने बहन को तसल्ली दी और अगले दिन अहमद के पास जाने का फैसला किया। अहमद, जो अब अपने कारोबार में दोबारा नज़्म कायम करने की कोशिश कर रहा था, एक दिन अचानक खबर पाई कि सुमेरा अपने वालिदैन के साथ शहर आ रही है। अहमद का दिल कई एहसासात से मचल गया। एक तरफ खुशी, दूसरी तरफ गुस्सा और दिल की संजीदा कैफियत ने उसे सोचने पर मजबूर किया कि अब वो कैसे रद्द-ए-अमल देगा। अहमद ने अपने अंदर की तेज आंधी को काबू में रखा और फैसला किया कि वो सुमेरा के सामने सब्र, माफ़ी और तहम्मुल का मुजाहरा करेगा। सुमेरा के वालिदैन अहमद के घर पहुंचे और अहमद ने उनका इस्तकबाल बड़े एहतराम के साथ किया। सुमेरा को देखते ही अहमद के दिल में कई जज्बात ने जन्म लिया, मगर उसने अपने आप को संभाला। वो जानता था कि अब उसके फैसले उसके और सुमेरा के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम हैं। अहमद ने सुमेरा को अपने कमरे में बुलाया और पुरसुकून अंदाज में कहा, सुमेरा, तुम्हारे वालिदैन का ख्याल रखना मेरी खुशी है। तुम्हारी नाराज़गी ने हमें दोनों के दिलों में फासले पैदा किए हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे की मोहब्बत और कुर्बानी को समझें। सुमेरा, जो अब पछतावे में गर्क थी, अहमद के सामने बैठी अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। वो बोली, अहमद, मैंने तुम्हारे प्यार और कुर्बानी को नज़रअंदाज किया। मैंने अपनी ख्वाहिशात को तुम्हारी मोहब्बत पर तरजीह दी और अब मैं अपनी नादानी पर शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे कदमों में गिरकर अपनी गलती का एतराफ़ करती हूँ। अहमद ने सुमेरा की आंखों में देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ कि सुमेरा वाकई बदली हुई है। उसकी सच्चाई, पछतावे और आजिज़ी ने अहमद के दिल के सख्त पत्थर को नरम कर दिया। अहमद ने सुमेरा को अपनी बाहों में लिया और कहा, सुमेरा, माजी की बातें हमें सिखाती हैं। मैं भी शायद तुम्हें वो वक्त नहीं दे सका जिसका तुम हकदार थी। हम दोनों ने एक दूसरे की मोहब्बत और कुर्बानी को सही तौर पर नहीं समझा, लेकिन आज हम एक नए सफ़र का आगाज़ करेंगे, मोहब्बत, एतमाद और शुक्रगुजारी के साथ। इसके बाद अहमद और सुमेरा ने मिलकर अपने घर को नया ज़िंदगी दिया। सुमेरा ने अपने अंदर की आजिज़ी, शुक्रगुजारी और खिदमत के जज्बे को अपनाया और अहमद ने अपनी मोहब्बत और कुर्बानी के जज्बे को दोबारा ताज़ा किया। उनकी ज़िंदगी में खुशियों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ और दोनों ने महसूस किया कि असली खुशी माल और दौलत में नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिल की इज्जत, खिदमत और अल्लाह के शुक्र में है। ये नया आगाज़ उनके रिश्ते को मजबूत करने और ज़िंदगी को एक हसीन मिसाल बनाने का ज़रिया बना। यहाँ से उनकी ज़िंदगी में ना सिर्फ मोहब्बत और सुकून वापस आया, बल्कि उन्होंने शहर में अपनी खैरात और खिदमत के काम भी दोबारा शुरू किए, ताकि मुआशरती भलाई और अल्लाह की रज़ा हासिल हो। अहमद और सुमेरा ने सीखा कि मोहब्बत, कुर्बानी और माफ़ी इंसान को हकीकी खुशियों तक पहुँचाती हैं और नाफरमानी, गुरूर और हसद सिर्फ रिश्तों को तबाह करते हैं।
یہ ایکٹ 4 کا اختتام ایک نئے سفر کی ابتدا کے ساتھ ہوتا ہے، جہاں احمد اور سمیرہ نے نہ صرف اپنے دلوں کی طاقت اور شکر گزاری کو سمجھا، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی کے اصل معنی اور محبت کی قدر کو بھی دریافت کیا۔ ایکٹ 5۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ شہر کے ہر گلی کوچے میں پھیل رہی تھی۔ دیار نور کی فضائیں پہلے کی طرح خالی اور خاموش لگ رہی تھیں، مگر احمد کے دل میں ایک نیا جوش اور سکون پیدا ہو چکا تھا۔ گزشتہ دنوں کی تکلیف، سمیرہ کی نافرمانی اور اس کے بعد آنے والی تباہ کندوری، سب اب ایک سبق کے طور پر احمد کے ذہن میں بیٹھ چکے تھے۔ احمد جان چکا تھا کہ دنیاوی لذتیں، مال و دولت، بڑے گھر یا قیمتی زیورات انسان کو حقیقی سکون نہیں دے سکتے۔ حقیقی سکون تو اللہ کے احکام کی پابندی، شکر گزاری اور مخلص دل سے محبت میں چھپا ہوتا ہے۔ احمد نے اپنی دکان کھولی اور اپنے وفادار ملازمین کے ساتھ مل کر کاروبار کی حالت بہتر بنانا شروع کی، لیکن اس بار اس کے اعمال میں ایک نیا رنگ تھا۔ وہ صرف مال کمانے کے لیے کام نہیں کر رہا تھا، بلکہ اپنے دل کی تسلی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جذبے کے ساتھ کاروبار کو چلا رہا تھا۔ اس نے فقیروں اور مسکینوں میں روزانہ کی امداد کو لازمی بنایا اور دکان کے ہر گوشے میں برکت محسوس ہونے لگی۔ لوگوں کی آنکھوں میں پہلے کی طرح احترام اور اعتماد پھر سے واپس آ گیا۔ احمد جانتا تھا کہ اس کا اصل سرمایہ اس کا شکر گزار دل اور لوگوں کے دلوں میں محبت ہے۔ دوسری جانب سمیرہ نے بھی اپنے اندر ایک نیا راستہ تلاش کیا۔ وہ روزانہ نماز میں محو رہتی اور اپنی نافرمانی پر شرمندگی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتی۔ اس نے سمجھا کہ محبت، رشتہ اور خاندان کے تقدس کو دنیاوی خواہشات کے آگ میں جھونکنا ایک خطرناک عمل ہے۔ سمیرہ نے اپنے والدین کی نصیحتوں کو دل میں بٹھایا اور احمد کی محبت اور قربانی کی قدر کرنا سیکھا۔ اب وہ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں شکر گزاری اور عاجزی کو اپنانے لگی۔ ایک دن احمد نے اپنے دوست فاروق کے مشورے کے مطابق ایک بڑا اجتماع منعقد کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ شہر کے لوگ دکان اور خانہ کے اندر ہونے والی برکات کا مشاہدہ کر سکیں۔ یہ اجتماع صرف ایک کاروباری تقریب نہیں بلکہ شکر گزاری اور نیک نیتی کی عکاسی تھی۔ احمد نے اپنے ملازمین کے ساتھ مل کر ہر چیز کی تیاری کی۔ دکان کی صفائی، سامان کی ترتیب اور ہر فقیری کے لیے کھانے کا بندوبست کیا گیا۔ جب اجتماع کا دن آیا تو سمیرہ بھی احمد کے ساتھ موجود تھی۔ وہ اس تقریب میں خاموشی سے شرکت کر رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ احمد کی محنت، قربانی اور صبر کی قدر کر رہی تھی۔ لوگوں کے شکرانے اور دعاؤں کی آوازیں سن کر اس کے دل کی بے سکونی ختم ہونے لگی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ محبت اور رشتے کا اصل مزہ تب ہے جب انسان ایک دوسرے کی قدر کرے اور اللہ کی رضا کو مقدم سمجھے۔ اجتماع کے دوران احمد نے سب کے سامنے ایک مختصر تقریر کی۔ اس نے بتایا کہ حقیقی دولت اور خوشی مال و دولت میں نہیں بلکہ شکر گزاری، محبت اور دوسروں کی خدمت میں ہے۔ اس کی باتوں نے لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ دیا۔ وہ دیکھ سکتے تھے کہ احمد اور سمیرہ کے درمیان نہ صرف رشتہ بحال ہو چکا ہے بلکہ وہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے اور شکر گزار رہنے کے لیے تیار ہیں۔ تقریب کے بعد احمد نے سمیرہ کا ہاتھ پکڑا اور نرم آواز میں کہا، سمیرہ، اب ہم نے اپنی زندگی کے اصل مقصد کو پہچان لیا ہے۔ دنیا کی چاہت، لالچ اور خود غرضی ہمیں کچھ بھی خوشی نہیں دے سکتی۔ اللہ کے راستے میں محبت، قربانی اور شکر گزاری ہی ہمارے دلوں کو سکون پہنچا سکتی ہے۔ سمیرہ نے آنکھیں نم کرتے ہوئے جواب دیا، جی احمد، اب میں سمجھ گئی ہوں۔ میں نے اپنی نافرمانی سے بہت نقصان کیا اور آج میں شکر گزار اور عاجز دل کے ساتھ اللہ کی رضا اور تمہاری محبت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتی ہوں۔ وقت گزرتا گیا اور احمد اور سمیرہ کی زندگی ایک نئے دور میں داخل ہوئی۔ وہ دونوں مل کر دکان اور خانہ کے معاملات سنبھالتے، لیکن ہر عمل میں اللہ کی رضا اور ایک دوسرے کے دل کی خوشی کو مقدم رکھتے۔ سمیرہ نے اپنی سادگی اور شکر گزاری کے ساتھ گھر کو ایک جنت کی مانند سجا دیا۔ وہ بچوں کی تربیت میں بھی محبت، صبر اور عاجزی کے اصول سکھانے لگی۔ احمد بھی اپنی محنت اور شکر گزاری کو جاری رکھتے ہوئے شہر میں ایک نیک اور معتبر تاجر کے طور پر پہچانا جانے لگا۔ ایک دن احمد اور سمیرہ بیٹھے اپنی چھت پر شام کا منظر دیکھ رہے تھے۔ آسمان پر سورج کی کرنیں پھیل رہی تھیں اور شہر کے گلی کوچوں میں روشنی بکھر رہی تھی۔ احمد نے ہاتھ میں ایک چائے کا کپ پکڑا اور سمیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سمیرہ، ہم نے جو تجربہ کیا وہ ہمیں زندگی کے اصل سبق سکھا گیا۔ محبت اور رشتے کی اصل قیمت دنیاوی مال و دولت میں نہیں بلکہ شکر گزاری، قربانی اور ایک دوسرے کی قدر میں ہے۔ سمیرہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جی احمد، اب میں ہر لمحے کے لیے شکر گزار ہوں، ہر چھوٹی خوشی میں مطمئن ہوں اور سب سے بڑی سعادت یہ سمجھتی ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں۔ ان کے چہروں پر سکون، محبت اور مطمئن ہونے کی روشنی جھلک رہی تھی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل دولت اور سکون دل کی سکونت، شکر گزاری اور محبت میں پوشیدہ ہے۔ اگر ہم نافرمانی، نادانی اور خواہشات کے آگ میں اپنے قیمتی رشتوں کو نہ جلائیں تو ہماری زندگی میں برکت اور خوشی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔
अहमद और सुमेरा की मिसाल हमें ये याद दिलाती है कि माफ़ करना, अपनी गलतियों का एहसास करना और शुक्रगुजारी ही इंसान को हकीकी खुशी और सुकून दे सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता शहर की रोशनी में अहमद और सुमेरा अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहे थे और उनके दिलों में सुकून और मोहब्बत की खुशबू फैल रही थी। वो जान चुके थे कि असल खुशी वो नहीं जो दुनिया देती है, बल्कि वो है जो अल्लाह की रज़ा, शुक्रगुजारी और एक दूसरे के लिए कुर्बानी में पोशीदा है। और इसी के साथ उनकी ज़िंदगी ने एक नई सुबह का इस्तकबाल किया, जहां मोहब्बत, शुक्रगुजारी और सुकून हमेशा के लिए उनका साथी बन गए।